हेलो स्टूडेंट, अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे फंक्शंस के, उन सारे फंक्शंस के वीडियो तो आपकी नॉलेज के लिए थे। बट अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। देखो, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि क्वेश्चंस कितने बनेंगे, इन्फिनिटिव कौन से क्वेश्चन कब आएंगे, तुम्हारे लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे। बट आप अगर सिर्फ टाइप्स के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, और अगर आप समझ जाओगे एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन क्या कैसे प्रोसेस है, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्हें लर्न करने की बीमारी होती है मैथ्स, तो उससे पॉसिबल नहीं है कि +2, 11, 12 में आप मैथ्स पढ़ पाएँ। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से किसी वीडियो को देखिए, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसी दिन आप मुझे बोलिए, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज हैं, हम आपसे रोज़ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमारे साथ है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज़ गिवन √x-1। सारे रूल्स को आप भूल जाइए, आप क्या फंक्शन पढ़े नहीं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ये देखो। हमें रियल फंक्शंस चाहिए। इट इज़ गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू √x-1। √x-1 कब, ये एफ एक्स कब तक रियल होगा? जब तक इस अंडर रूट की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव ना जाए। अगर अंडर रूट की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो ये इमेजनरी नंबर होता है, बिकॉज वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, सो दिस इज नॉट ए रियल नंबर। क्लियर? तो इसके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि x-1 की वैल्यू जब भी लेस देन 0 होगी तो हमें जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में मुझे x की वैल्यू ऐसी लेनी हो जो कि x-1 की वैल्यू 0 से कम ना आए, ठीक है। तो 0 से कम ना आए, इसका मतलब कि हमें कैसा लेना होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1। अगर 1 रहेगा तो 0 होगा, तभी डिफाइंड होगा। देन यू कैन राइट हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप फिर से सोचो ध्यान से कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई भी फंक्शन, अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, 2, 3। तो अगर 1 से अगर हमने कम जैसे ही रखा, 0 रखा तब भी 1 से कम 0, 1 से कम जैसे ही रखना शुरू किया, ये हर केस पे ये नेगेटिव देगा, यानी कि 1 से कम तो हमें रखना ही नहीं है। और 1 तक रख सकते हैं, तो 1 तक रख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो होगी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड कहाँ तक जाएगी, अगर हम इसको लेके जाते हैं इन्फिनिटिव तक, तो जैसे ही हमने इन्फिनिटिव लिखा तो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड, तो हमको इन्फिनिटिव से कम करना है। इट मीन्स दिस इज लेस देन इन्फिनिटिव, लेस देन इन्फिनिटिव। तो ये मेरा डोमेन्स का रेंज हो गया। द रेंज ऑफ द डोमेन्स, डोमेन्स का जो रेंज हो गया दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड less than a, it means open, either right here in this close open interval means this is the value of the domains, this is the value of the domains. Now अब मुझे क्या चाहिए, डोमेन्स तो हो गया जो कि इस पे डिपेंड करा। अब हमने समझ लेना है कि ये y है, मतलब दिस इज प्री इमेज और दिस इज एक्स। अपना दिमाग ले जाओ, जो हमने दो सेट बनाया था, ए के एक्स की वैल्यू ए के सेट में से आएंगे और वाई की वैल्यू एफ एक्स में थी। अगर हमने इसको वाई मान लिया तो वाई इज इक्वल टू √x-1। ओके, अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो वी विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
x माइनस वन। हम इसको इस साइड में लेकर आते हैं x, मतलब अभी तक ये था कि दिस इज द f(x) इज द फंक्शन ऑफ x और y इज द फंक्शन ऑफ x. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट x इज द फंक्शन ऑफ y. सो व्हाट हैपन, हम इसको इधर लेके ट्रांसपोज करेंगे, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब मुझे जब ये मिला x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आप थोड़ा सा फिर दिमाग लगाओ कि हम क्या रखते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू रियल नहीं आती है. कोई ऐसा वैल्यू है, ये स्क्वायर है. अगर हम नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वी ऑलवेज गेट रियल वैल्यू ऑफ x. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स y is equal to real value, means y for all real value of y we get real value of x. बस इतना ही समझना है. तो रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस इज रेंज, देन रेंज इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर. सिंपल. बस मुझे इस क्वेश्चन में इतना ही करना है. हमको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ रियल मिले कहाँ नहीं मिले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं. फाइंड द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन. फिर आप यहाँ पे देखो, दिस इज गिवन. नेक्स्ट अब हम लोग फिर देखते हैं. f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में. अब आप देखो फिर वही बात, अगर इसकी वैल्यू 9 माइनस एक्स की वैल्यू 9 माइनस एक्स की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए जीरो से, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. जब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो. नाउ मल्टीप्लाई बाई ग्रेटर देन ज़ीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी ज़ीरो. अगर जीरो के इक्वल होगा तब भी चलेगा. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमको एक्स के टर्म में लाना है. हम क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये -9 हो जाएगा और ये जो साइन इधर है वो उल्टा हो जाएगा ऐसे. याद रखिएगा ये सारी चीज़ें. ये बहुत ही ट्रिकी है और इस पर बहुत प्रॉब्लम होती है. नाउ हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9. देन एक्स की वैल्यू होगी +-3. अब देखो यहाँ पे +-3 जैसे लिखा, तो जैसे हमने प्लस लिखा तो x की वैल्यू, ये तो प्लस ठीक है, और जहाँ मैंने माइनस लगाया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने माइनस लगाया तो ये x जो होगा वो उल्टा हो जाएगा -3. इसका मतलब क्या कि डोमेन्स जो होगा, डोमेन्स ऑफ दिस फंक्शन x -3 से अधिक और +3 से कम, या इसको हम क्लोज इंटरवल्स में -3 और 3 लिख देंगे. अब आप चेक करके सकते हो. देखो अगर हम नंबर लाइंस में, आप यहाँ से नंबर लाइन देखो, दिस इज -3 एंड दिस इज +3 और बीच में 0. यहाँ पे देखो -2 -1, दिस इज 0, नेक्स्ट 1 2 3. अब आप देखिए अगर इसकी वैल्यू हम -3 रख देते, -3 का होल स्क्वायर करोगे तो दिस इज 9 -9 0, यू विल गेट रियल नंबर. -2 रखेंगे तो 9 - 2 का स्क्वायर 4, नहीं तो √5, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर. -1 तब भी रियल. जैसे ही आपने 0 रखा तो ये मैक्सिमम 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई. फिर 1 रखा तो फिर ये 9, 2, फिर 2 रखा तब भी 5, 3 रखा तो फिर 0. मीन्स आप देखो x की वैल्यू किसके बीच में वेरी करिए? -3 और 3 के बीच में. -3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे -3 -2 -1 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो है f(x) की बढ़ती जा रही है. ठीक है.
और जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 रखा, वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और फिर हम बढ़ते जा रहे हैं, फिर 1 2 3 रखते जाए तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। 1 रखा तो 1 स्क्वायर, फिर बढ़ती जाएगी और लास्ट में फिर यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। इन दिस वे हमको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तुम्हारा रेंज मिल गया हमें डोमेन्स। डोमेन्स इज इक्वल टू -3 होती है। अब हम चेक करेंगे रेंज, रेंज की वैल्यू कितनी होगी। तो रेंज आप देखो, y इज इक्वल टू दिस इज -9 - x स्क्वायर। हम क्या बोले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है -3 से 3 के, हम यहाँ पे रखते हैं तो मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिलती है। यहाँ रखते हैं तब भी हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ y रखते हैं, और 0 रखते हैं तो हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मिलती है। इसका मतलब मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, y की वैल्यू हमें -3 पर, -3 और 3 पर मुझे क्या मिल रही है, y की वैल्यू -3 और 3 दोनों पे अगर हम देखते हैं तो हर केस में, जैसे ध्यान से देखिए, अगर हमने 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 3 मिला, और अगर हमने 3 रखा, ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिला, 0 मिला। इसके बीच में अगर आपका डोमेन्स वेरी करता है तो रेंज भी इसी पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? तो जब इस पे डिपेंड करेगा तो फिर हम y की वैल्यू किसके मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, और मिनिमम कितनी हो जा रही है, 0 हो जाएगी। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ 0 and 3। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 और 3 के बीच में। ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, ये तुम्हारा रेंज, एंड दिस इज योर डोमेन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, लेकिन एक और अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। जैसे है f(x)